आप सब कैसे देख रहे हो ना, उतनी देर से मुझे लगा नहीं अब कैमरा क्यों देख के बोलना पड़ रहा भाई कोई यहाँ नहीं देखेगा। है। लड़कियों के साथ पता है क्या बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, इनको अपने पे ध्यान देना चाहिए। बट वही चीज़ आप लड़कों को भी तो बोल सकते हो कि आप अपनी नज़रें ऐसे रखो कि जैसे आप अपनी माँ बहन को मानते हो, हर लड़की को वैसी मान के चलो। आपको लगता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है उनका? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। मुझे लगता है हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स बहुत होती है। अगर कोई अच्छा खेल रहा है, मतलब वो आगे जाना चाहता है, बट वो उसको नहीं भेजते, तो आधा मोरल डाउन आपका इसी वजह से टूट जाता है, क्योंकि मतलब आप देखते हो कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है। आपने मैरी कॉम की बात बोली, हाँ आपकी आइडल है वो? हाँ जी, कब से? 2012 से, जब से उनकी मूवी आई थी। बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं मैरी कॉम से, बहुत ज़्यादा। मतलब जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है अपने आप को फील कर रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब अपने से हैवी वेट के साथ भैया के साथ स्पारिंग करी थी, तो मैंने मतलब उनको हिला दिया था। तो मुझे उस टाइम लगा यार मैं थोड़ा अलग हूँ, तो मेरे पे है वो यूनिक चीज़ है, वो पावर है मेरे पे, मतलब मैं कर सकती हूँ ये चीज़। जो भी कर रही हूँ मम्मी के लिए कर रही हूँ मैं सारी चीज़, तो उनको मतलब प्राउड फील करवाऊँ कि हाँ, कि उन्हें कोई आके ये ना बोले कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, उनको ये आके बोले कि तुम्हारी जो बेटी है वो बेटे से कम नहीं है। ये जो एपिसोड है ना, इसमें आप जिनसे मिलने वाले हैं, अंजलि रावत, एक बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही ख़ास बात है इस एपिसोड की कि उनकी जो रोल मॉडल है मैरी कॉम, वो एकदम हूबहू उनकी कॉपी है। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, ना उनके दिमाग में कभी आया कि मैं गिव अप कर दूं। बहुत ही एक फाइटर एटीट्यूड है, वो बहुत डीपर लेवल पे है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ खुद के लिए लड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही हैं और चीज़ों के लिए लड़ रही हैं। आप ये एपिसोड देखना, उसमें हमने बहुत सारी बात की है उनसे, उनके करियर को लेके, उनकी फैमिली, उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, और वो बहुत चुलबुली हैं, वो भी आप इस एपिसोड में देखेंगी। तो आई एम होपिंग कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। सो सिट बैक एंड एन्जॉय द एपिसोड। अंजलि जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे बात करना शुरू करूँ, मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट है। जितने भी हमारे एथलीट्स हैं बड़े लेवल पे या कोई भी लेवल पे, वो सब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से क्यों होते हैं? आप खुद उत्तराखंड से हैं, तो मुझे इसका रीज़न बताओ, पर्सनल क्वेश्चन है। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और मैं खुद, जैसे हम लोगों को, हमारे पास गाड़ी नहीं होती है, हमको टू व्हीलर या वो फोर व्हीलर गाड़ी नहीं मिलती हमारे पास, हमको पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। सामान लेने के लिए भी खुद से जाओ। मम्मी जैसे बोलती थी कि आटा नहीं है घर पे, चावल नहीं है, तो उसको सर में उठा के लेके आओ। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, मतलब हमारा जो वर्कआउट होता था, ये तो करते करते थे, साथ में मतलब ये वाला वर्कआउट भी होता था और साथ में वो जो अपना चलता ही है। बचपन से तैयारी शुरू हो जाती थी बेसिकली? शुरू हो जाती थी। चलिए शुरू करते हैं, आपके उससे शुरू करते हैं, करियर से। मुझे बताओ, बॉक्सिंग में आना कैसा हुआ? उत्तराखंड की एक लड़की बॉक्सिंग में कैसे आई? बॉक्सिंग में आना, मैरी कॉम की जब 2012 में मूवी आई थी, तो मेरे को मतलब उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी कि मूवी देख के, कि मतलब वो हार्ड वर्किंग है। अपने आप को देख के ना वो फील आया कि भाई यार, उनकी जगह ऐसा लगा कि अपने आप को फील कर रही हूँ। क्योंकि मतलब इतना सपोर्ट मिलता था फैमिली से, बट फाइनेंशियली बहुत चीज़ें हो जाती है कि पढ़ाई में ज़्यादा होता है। बचपन से ऐसा था कि मतलब पढ़ाई में ज़्यादा फोकस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, घर वाले ये करते थे। पर मेरे को पढ़ाई में नहीं करना था, मेरे को स्पोर्ट्स में ही करना था। बट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बॉक्सिंग का था नहीं, तो मेरे को फिर जब मैं उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट हुई, तो फिर मेरा बॉक्सिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो जब आपने बोला घर पे कि मुझे बॉक्सिंग करना है, क्या रिएक्शन था? बॉक्सिंग जब मैंने करना स्टार्ट किया था, तो सब ने, जितने भी रिलेटिव्स, घर वाले, सब ने कहा कि नहीं, ये तो लड़कियों का स्पोर्ट्स नहीं है, चेहरा ख़राब हो जाएगा, लग जाएगी, फिर लड़का देखने आएगा, क्या करेगा, कुछ हो जाएगा। मतलब सबको ऐसा था कि इसको लग ना जाए। तो मेरे को नहीं था, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं रहा कि फेस से प्यार है, मतलब ठीक है, लगती है, लग जाएगी, कोई नहीं, क्या हो गया, ठीक हो जाएगा, मेरा ऐसा था। तो आपने मनाया कैसे घर वालों को? तो मैं, मतलब ऐसा था कि मैं उनको पहले बोला कि मैं जा रही हूँ जिम का बहाना मार के मैं बॉक्सिंग जाती थी। उस टाइम उनको पता नहीं रहा। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने ग्लव्स वगैरह देखे, फिर मम्मी को मनाया कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो फिर ऐसा भी था कि कई टाइम पे मम्मी मना कर देती थी कि फेस में ना बहुत ज़्यादा मेरे स्क्रैचेस आ जाते थे, स्वेलिंग आ जाती थी, नोज सूज जाता था। तो डर जाते थे वो लोग, कहते थे कि लग गई है, कैसे करेगी। मम्मी रोने लग जाती थी कई बार कि मतलब चोट देख के किसी कुछ हो ना जाए। तो फिर मैंने मनाया कि नहीं, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है ऐसे। मम्मी ने कभी आपको खेलते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, वो डर जाएंगे। उन्होंने से चोट देख ली? चोट देखी हुई है।
क्लोज किसके हो, मम्मी या पापा के? मतलब आपने बोला कि आपने मम्मी को मनाया, तो उन्होंने जाके पापा को मनाया? पापा मतलब अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस वजह से तो मम्मी से ज़्यादा क्लोज हूँ। पापा तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं ट्रेनिंग से घर आती थी, कई बार ना मेरे को लेट हो जाता था। जैसे मेरे को नई नई एक्टिविटियाँ करना भी पसंद है, तो मैं कुछ एक्टिविटी करने जाती थी, तो मेरे को ना मेट्रो से जाती थी, तो मैं जब घर आती थी तो लेट हो जाता था, मुझे 12 भी बज जाते थे। लास्ट मेट्रो दिल्ली में लास्ट मेट्रो मैं ही लेती थी, दिल्ली वाली। तो जब मैं घर आती थी तो पापा सो जाते थे, कुंडी लगा देते थे, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर गेट में सोई हुई हूँ दिल्ली में। अरे बाप रे। क्योंकि पापा सो जाते थे और मम्मी उत्तराखंड रहती थी उस टाइम पे, और बहन का ऑफिस रहता था, तो पापा को मैं बेल बजाती थी, उनको उनका रूम वो लॉक कर देते थे, और एसी या वो कूलर चलता रहेगा तो उनको सुनाई देता नहीं था। तो उनको पता नहीं था कि आप घर के बाहर हो? उनको पता रहता था, पर वो इतना थक जाते थे, फिर मैं सोई हूँ। कई बार मैं गुस्सा हो जाती थी कि मतलब मैं इतना टायर्ड होके आ रही हूँ और आप ऐसा कर रहे हो। पर मम्मी के साथ ऐसा सीन रहता था, जब तक मैं घर नहीं आऊँ, चाहे 12 बज रहे 1 बज रहे, तब तक वो सोती नहीं थी। पर जैसे ना बॉक्सिंग वगैरह हम लोग जब देखते हैं तो लोग खेलते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, स्लीवलेस होते हैं, तो ये सब कभी किसी ने रोक टोक की? हाँ, मेरे को ये बचपन से ही रहा है, मतलब स्कूल टाइम से रहा है। पौड़ी गढ़वाल मतलब एक छोटा सा है जहाँ मैं रहती थी, तो वहाँ ना मतलब उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में ऐसा रहता था कि जैसे शॉर्ट्स वगैरह अब तो नॉर्मल हो गया है, बट जब मैं उस टाइम पहनती थी तो मेरे को जज किया जाता था कि ये तो बिगड़ रखी है, ये ऐसी है, मतलब ये लड़कों से बात करती होगी, जबकि मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। जबकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, तो उनका ये माइंडसेट रहता था टीचर का कि ये तो बिगड़ रखी है, पर जो सूट सलवार पहनती थी उनको लगता था ये बहुत सीधी है, शरीफ है। और मेरा ना बचपन से ऐसी रहा कि मेरे को चमचागिरी करना पसंद नहीं है, मतलब जैसे टीचर के पास जाते थे जो बच्चे, तो मेरे ऐसा आदत भी नहीं थी। तो फिर मेरे को मतलब सुनने को भी मिला था कि शॉर्ट्स पहने। मैं अपनी बुआ के साथ रही थी, तो बुआ ने भी मेरे को बोला कि मतलब छोटे कपड़े पहन रही हो, यहाँ ऐसे नहीं पहनते, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सुनने को बहुत मिला है मुझे बचपन से। और इससे कभी माँ बाप ने आपको, मम्मी पापा ने कभी जाके बोला नहीं? मम्मी को कई बार मम्मी को बोलते थे कि ऐसे मत पहनाया करो, अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेंगे लोग। तो मम्मी बोलती रही कई बार, पर मम्मी को मना देते थे। मम्मी मना नहीं करती थी, बट जब रिलेटिव्स बोलते थे तो मम्मी को फिर थोड़ा हो जाता था माइंड, फिर मम्मी को हम दोबारा मनाते थे, सारी चीज़ें हो जाती थी। तो फैमिली में कभी ऐसा रहा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है। मतलब सपोर्टिव है फैमिली पूरी। बॉक्सिंग में या कोई भी स्पोर्ट्स में ना पैसे तो लगते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डाइट है, जिम है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? मेरा बॉक्सिंग में ऐसा रहा है कि मेरा इंटरनेट के द्वारा रहा है, मेरा मतलब इंस्टाग्राम से ही रहा है। मेरे पास पहले कुछ था नहीं, मेरी फ़ी के लिए मेरे पास 3,000 रुपये रहे नहीं थे जब मैं दिल्ली आई थी, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज कर रही थी, और कॉलेज के साथ साथ मेरा कॉलेज उत्तराखंड में था और मैं यहाँ उस टाइम नई शिफ्ट हुई थी, तो मेरे को बॉक्सिंग करना था, मेरे पास था नहीं फ़ी वगैरह। तो मेरी एकेडमी है बॉक्सिंग, तो वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई। पहले दिन मैंने ट्रायल लिया, तो उन्होंने मेरे को देखा, मतलब अच्छा कर रही हूँ सारा कुछ। नेक्स्ट डे मैं गई नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ीस बताई कि 3,000, मुझे लगा था कि 500 या 200 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ना 100 रुपये फ़ीस होती है। 100 रुपये? हाँ, तो मुझे लगा सेम वहाँ भी ऐसी होगा। तो मेरे को लगा यार, मैं घर वालों से मांगना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर में सब इंडिपेंडेंट है। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो 12th के बाद खुद से करने लगी, मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो भी। तो मेरे को था कि यार मेरे को नहीं लेना घर से, तो फिर मैं गई नहीं बॉक्सिंग के वहाँ एकेडमी में। तो फिर मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आया सर का कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कर पाऊँ, मैंने कहा अभी मैं इतना जॉब वगैरह करती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम फ्री में करो, तुम्हें जब तक करना है तुम करो, तुम्हारे पास जब पैसे हो तो तुम दे देना। तो अभी भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझसे पैसे नहीं लेते हैं। क्या बात है। उनसे ही मतलब ये हुआ था। फिर मेरे पास ये था कि वहाँ से मेरे पास अगर वो चीज़ मना कर देते तो आज मैं बॉक्सिंग नहीं कर रही रहती। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो फ्री में आपको उन्होंने ट्रेनिंग करने दी। आपने लगा कि सब लोग इंडिपेंडेंट है? मम्मी नहीं, मम्मी हाउस वाइफ है। ओके, तो आप सब लोगों ने इंडिपेंडेंट बनने का कैसे सोचा? ये कभी मन में ख्याल आता ना कि यार अगर कोई सपोज देख लेता है घर में कि यार मम्मी पैसे नहीं कमा रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ तो हमको तो करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वुमेन होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मे बी वहाँ से शायद सीखते हैं हम। बचपन से मतलब पापा का सपोर्ट रहा है, बट इतना नहीं रहा है, क्योंकि पापा को पढ़ाई करनी थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उसका थोड़ा अलग ड्रीम्स थे, छोटी वाली को भी स्पोर्ट्स करना था, पर उसके पास इतने फाइनेंशियली था नहीं, वो भी करना चाहती थी। पर मेरे को सबने कहा कि तू कर,
देखो जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो वहीं से हुआ था कि मतलब मेरी सिस्टर देखती थी कि मम्मी बहुत स्ट्रगल किया है। एक टाइम ऐसा भी आया है कि हमारे पास ना कपड़े वगैरह नहीं रहते थे। बुआ हमारी जो मेरा भाई है मतलब बुआ के उनके कपड़े पहनते थे, और मतलब बहुत कुछ रहा है। तो मतलब मम्मी ऐसा होता था कि हमारे यहाँ सड़क नहीं थी, तो 3-3 घंटे उत्तराखंड में 3-3 घंटे पैदल जाती थी। कुछ भी जैसे वहाँ गेहूँ वगैरह पीस के लेके आना होता था, तो वो ऊपर चढ़ाई चढ़ती थी, फिर नीचे आती थी घर। तो वो स्ट्रगल देखा हुआ, खेतों में काम करते हुए देखा हुआ है, हल लगाते हुए देखा है मम्मी को। तो वहाँ से शायद वो एक मन में आता है कि हमको भी कुछ करना है। मम्मी के लिए था कि मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है, तो फिर इसलिए। क्या ड्रीम है आपका अभी? ऐसा कोई है कि आपको लगता है कि मम्मी के लिए मैं ये करूँगी या ये करना मेरा बस यही है कि मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है। बस अब ये है कि जो मम्मी बोले हम वो कर लें, मना ना करें उस चीज़ के लिए कि मम्मी को अगर ये चीज़ चाहिए तो दे दे, कभी वो चीज़ मना ना कर पाए कि नहीं हो पाएगा या नहीं है ऐसा, वो चीज़ है। बॉक्सिंग में आते हैं वापस एक बार। हाँ जी। बॉक्सिंग में जब शुरुआत हुई, आप दिल्ली आ गए, आपने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। स्टार्टिंग का जो दौर था, शुरुआत कितनी मुश्किल थी? स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था बॉक्सिंग का, मतलब कुछ भी नहीं था, और मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी घर वालों से कि मेरे को लेके जाओ या इधर करो। मैंने सारा कुछ खुद से ही करा था। जैसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी मेरे कोच ने ही मुझे करे थे। ट्रेनिंग मेरे एक और कोच है, तो वो उन्होंने मेरे को अलग से वो ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कर सकती है, उन पर मेरे को देख के उनको लगता था कि इस पर पोटेंशियल है। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि मेरा ऐसा रहता था कि मॉर्निंग टाइम अगर 4 बजे जाना है ट्रेनिंग, तो 4 बजे ही जाना है। तो वो मेरे को देखते थे कि ये हमेशा टाइम की बहुत पक्की है कि जब भी आती है मतलब टाइम से आती है। और बच्चे जैसे होता था कि कोई लेट हो जाता था, कोई आ नहीं पाता था, और मैं कभी मिस नहीं करती थी अपनी क्लास। तो ये चीज़ रही है मेरे अंदर। सबसे बड़ी बात कि सुबह उठा नहीं जाता है तो अपने आप को मनाना पड़ता है सबसे पहले आपको कि 4 बजे उठ के ट्रेनिंग जाओ। फीवर हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं लड़कियों को, सबसे बुरी चीज़, उसमें जाओ। फिर पंचेस पड़ रहे, उसमें पेट में भी लगते थे, पीरियड्स में भी लगते थे, बता नहीं सकते थे पहले तो क्योंकि हेजिटेशन होती थी। तो खेलते कैसे हो? अगर सपोज कोई मैच है, खेलते हैं, अगर मैच हो रहे वो पेन में ही खेलना होता है। उस पेन में आप कुछ नहीं, और मेरे तो हो चुके हैं, 2 मैच मेरे हुए हैं, तो आप उस टाइम कुछ बोल नहीं सकते हो। उनमें परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी दोनों मैच में? रही है। मैं एक में मेरा गोल्ड रहा है और एक में मेरा ब्राउन्स रहा है। वाह। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ना ज़्यादा बात करते हो, और एज अ बॉय एज अ मैन मैं ये समझ भी नहीं पाऊंगा कि वो पेन क्या होता है, उस टाइम दिमाग में क्या चलता है, और उस सिचुएशन में जाके मैच खेलना क्या मेंटालिटी होती है? नॉर्मल डेज़ में आप देखोगे किसी भी लड़की को उसको वैसे ही पेन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि क्या करूँ मैं उस पेन में। तो उस टाइम पे जब फाइट होती है, तो फाइट में आपका पंचेस आपको ऑलरेडी लग रहे हैं फेस में, पेट में, जहाँ पेन हो रहा है आपको। फिर वहाँ आपको किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि यार मुझे पंच लग रहा है, मैं बोलूँ, किसको बोलूँ, क्योंकि आपको कंपलसरी आपको फ़ाइट करनी ही करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उस टाइम पे जो मतलब एक लड़की ही समझ सकती है वो चीज़, वही फील कर सकती है कि मतलब उसे कितना दर्द हो रहा है। वो अंदर मतलब वो किसी को बता नहीं सकती है। जैसे हमारे मैचेस होते हैं तो हम किसी को बोल नहीं सकते कि सर मेरा पीरियड्स हो रहे हैं, मेरे को नहीं खेलना। आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता, आपको खेलना ही खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि मतलब वो इतना दर्द झेलने के बाद फिर वो अपना ट्रेनिंग करती हैं, पीरियड्स में अपने मैचेस खेलती हैं, और उसके बाद वो जीतती भी हैं। ऐसा नहीं कि जीतती नहीं है। तो जैसे मेरे भी 2 मैच रहे हैं, मैंने दोनों में खेला, एक में मेरा गोल्ड रहा है और एक में ब्राउन्स रहा है। तो मतलब उस टाइम माइंड में ना बस एक चीज़ रहता है कि आपको जीतना है, कोई नहीं, इसको हम झेल लेंगे, ये हमारा डेली का है, कोई बात नहीं, हर महीने तो आता है, तो ये चलता रहता है। पर पेन अगर आप बोलो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल रहता है, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। मेंटली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है उस टाइम पे। आप लेट नाइट ट्रैवल करते हो, आपने बोला कि आपने अकेले सब कुछ किया क्योंकि मम्मी उत्तराखंड में थी, यहाँ पे पापा और बहन थे। डर नहीं लगता था? डर मतलब कई बार हुआ है ऐसा कि मैंने मतलब रात को आ रहे हो तो चीज़ें हुई हैं ना, क्योंकि दिल्ली में बहुत चीज़ें हुई हैं, इंसिडेंट बहुत हो रखे हैं यहाँ पे, मतलब रेप केसेस वगैरह, तो वो चीज़ दिमाग में चलती थी। बट पर अपने आपको ये भी पता था कि भाई नहीं, मैं बॉक्सर हूँ यार, कर लूँगी मैंने लड़कों को जब नॉकआउट किया, तो बस सेल्फ डिफेंस आपको आना, हर लड़की को आना चाहिए मुझे लगता है आज की डेट में, क्योंकि उससे आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे। आपको लड़ना आ जाएगा, आपको किसी को भी मतलब आराम से आप गिरा सकते हो। करेक्ट। ये चीज़
आपको लगता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है उनका? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। मुझे लगता है हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। उसको अपनी सेफ्टी सबसे पहले लड़कियों के साथ पता है क्या बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, इनको अपने पे ध्यान देना चाहिए। बट वही चीज़ें आप लड़कों को भी तो बोल सकते हो कि आप अपनी नज़रें ऐसे रखो कि वो जैसे आप अपनी माँ बहन को मानते हो, हर लड़की को वैसी मान के चलो। वो चीज़ नहीं मानते, वो उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। तो आप लड़कियों को समझाने के बदले आप लड़कों को पहले समझाओ। अगर जो केसेस भी होते हैं रेप के, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको लड़की को नहीं बोलना चाहिए कि आप रात को मत घूम। आपको लड़कों को बोलना चाहिए कि तू अगर कोई बहन या तेरी कुछ भी दिख रहा है, तुझे उसको सेव करना है, कि उसको ऐसा फील ना हो कि हाँ भाई कि वो अतः उससे गलत इंटेंशन ना हो लड़के के, उसे ऐसा लगे। आपने ये मेंटालिटी कहाँ से आई, ये वॉरियर लड़ाई, ये स्पोर्ट्स वाली मेंटालिटी? क्योंकि अब जैसे नॉर्मल लोगों की ऐसी मेंटालिटी नहीं होती। आप मतलब आप जैसे बता रहे हो कि मैं बचपन से थोड़ी थी स्पोर्ट्स में थी। हाँ। लड़ाई मतलब वैसी लड़ाई नहीं, पर एक वो होता है ना स्पोर्ट्स वाली, एथलेटिक, वो कहाँ से आया? एथलेटिक वाला तो मम्मी का जो स्ट्रगल देखा है वो वहीं से आया है कि मम्मी ऐसा बचपन से, मम्मी हर चीज़ के लिए हमारे लिए लड़ी है। मतलब जैसे गांव में भी बोलते थे कि क्या कराना इनको, इनकी शादी, मेरे यहाँ शादी करवा देते हैं। जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, बच्चे हैं उनके अभी। तो मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी लाइफ है ये, क्योंकि एक ही लाइफ है, आपको सबको पता है, आपको दूसरा पता नहीं क्या हो, तो आपको जो करना है इसी लाइफ में करना है। आपको पास दूसरा चांस नहीं देगा गॉड। अगर आपको एक चांस मिला है तो उसको पूरा इंजॉय करो, उसको ऐसा नहीं कि आप मतलब उसको वेस्ट करो। तो मम्मी को देखा हुआ है कि मम्मी बचपन से बहुत स्ट्रगल करती थी हर चीज़ में, मतलब हर किसी से लड़ती थी। और यहाँ तक मतलब मेरे दादाजी दाई सब से, उनसे बहुत लड़ी हुई है। आपके लिए सिर्फ? हाँ, मेरे लिए, मतलब मेरी सिस्टर के लिए, मतलब हाँ, तो उनके लिए कि इनको जो करना है करने दो। कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा जज किया जाता था। लड़कों से बात कर रही है, मेरा मतलब इतना रहता भी नहीं था। अगर जैसे फ़ोन आ जाता था कई बार, तो मतलब वो भी इसके लिए ट्यूशन वगैरह के लिए, कि उस पर भी बोला जाता था कि ये लड़के से बात करती है, ये फ़ोन चला रही है, ऐसा है। तो बहुत चीज़ें सुनने को मिली हैं बचपन से, तो वहीं से। अभी भी बहुत, अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूँ ना, तो जैसे अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अभी भी हमारे पास ना बॉक्सिंग में वो आया नहीं। क्या वजह है? हम लोग मतलब ठीक है, बोला गया है कि प्लानिंग पूरी नहीं थी, प्लानिंग में कमी थी। कौन सी प्लानिंग में कमी रहती है, क्यों नहीं होता इंडिया में, स्पेशली लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए पता है, जब आप देखोगे तो लड़कियों के लिए अगर जब कोई अचीव कर देता है वो चीज़, तो सब आते हैं उनको पूछने के लिए। बट जब जिस टाइम पे आपको फाइनेंशियली सारी चीज़ें चाहिए होती है, ट्रेनिंग के लिए हर एक चीज़ चाहिए होती है, उस टाइम कोई आपके पास आता नहीं है। हर कोई बोलता है कि नहीं कर लेंगे, करो जैसा करना है। आपके पास कोई सोर्सेज नहीं होते हैं करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और बहुत चीज़ें हो जाती है कि लड़कियों को बोला जाता है कि सोसाइटी, सबसे बड़ी बात कि ये क्यों कर रही है, इसको क्यों भेज रहे हो। तो बहुत चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। लड़कियों को हर किसी से लड़ना पड़ता है, एक ही चीज़ से नहीं, अपने माइंड से, सोसाइटी से, लोगों की थिंकिंग से। तो हर पॉलिटिक्स जो बहुत ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स में, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से, हर चीज़ से लड़ने के बाद, तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स बहुत होती है। अगर कोई अच्छा खेल रहा है, मतलब वो आगे जाना चाहता है, बट वो उसको नहीं भेजते। वो जो उनको लगता है कि ये बेस्ट ने, जो उनका अपना प्लेयर होता है, वो उसको भेजते हैं। तो आधा मोरल डाउन आपका इसी वजह से टूट जाता है, क्योंकि मतलब आप देखते हो कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, तो आप वहीं से मतलब ये रहता है कि नहीं यार आप क्या करें, जब हर बार ऐसे हो रहा है, हर बार करने के बाद, तो फिर आधा मोरल डाउन इस वजह से टूटता है। ट्रेनिंग फैसिलिटी बिहाइंड द सीन्स कैसी हैं? ठीक है, आप एक बार अगर आप अचीव कर लो तो शायद बेटर मिलती होगी, पर जब आप प्रोसेस में हो तब? प्रोसेस में हो उस टाइम आपसे कोई पूछता नहीं है। आपको हर जगह लड़ना पड़ता है कि ट्रेनिंग करनी है, हर जगह पूछना पड़ता है। इतना अभी आप देखोगे बॉयज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। बॉयज़ के बहुत ज़्यादा ये हॉस्टल वगैरह हैं, हर चीज़ है, बट गर्ल्स का इतना नहीं किया है। क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जो हमारी सोसाइटी है उनका माइंड में ये रहता है कि बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉयज़ कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे मैरी कॉम को देख लो भाई, उन्होंने कितना अचीव किया अपने टाइम पे। अगर आप बचपन से लड़की को भी वही चीज़ करवाओ या वही चीज़ सारी फैसिलिटीज़ दो, तो मुझे लगता है कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, अचीव कर सकती है। ट्रेनिंग लेवल पे कोई डिफरेंस होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल एक लड़के को 10 राउंड दे दिए और एक लड़की को 6-7 राउंड में 5 राउंड, ऐसा कुछ होता है?
नहीं, सेम राउंड होते हैं लड़की और लड़कों के, कोई ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग में कभी हो जाता है कि लड़की लड़की करेगी, लड़का लड़का नहीं करेगा, ऐसा भी होता है कि हाँ नहीं क्योंकि वो लड़का है वो इसलिए कर लेगा और ये लड़की है इससे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है आपको ऐसे तो सबसे पहले ये थॉट आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में कि वो लड़की है। आपको बराबर का, अगर आप दोनों को बराबर की ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर वो कर सकता है तो ये भी कर सकती है। आपने मैरी कॉम की बात बोली। हाँ, आपकी आइडल है वो? हाँ जी। कब से? मैं 2012 से, जब से उनकी मूवी आई थी। तो कितनी बार देखी आपने वो मूवी? मैंने उसको 3-4 बार, मतलब देखी बहुत बार है ऐसे में, बट मेरे को उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं, मैरी कॉम से बहुत ज़्यादा। मतलब उनको जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है अपने आप को फील कर रही हूँ, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनका जो स्ट्रगल रहा है सेम ऐसे ही लगा कि अपना मेरा भी वैसे ही स्ट्रगल रहा है। बचपन से सारा हार्ड वर्क करना पड़ा था, हर किसी से लड़ना पड़ा था, हर किसी के ताने सुनने को मिलते थे हर चीज़ में कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, लेट हो गए हो रात को, लड़कों से बात नहीं करना, मतलब जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था, पर फिर भी आपको वो चीज़ सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, तो इसलिए। कोई मुझे ना ऐसी कोई 3 चीज़ बताओ। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है। कोई ऐसी 3 चीज़ जिसके वजह से मैरी कॉम आज मैरी कॉम है, ऐसी कौन सी होगी वो? वो अपने सपने के लिए लड़ी, रुकी नहीं। दूसरी चीज़, उनका जब बेबी हो गया था उसके बाद भी उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा नहीं। तीसरा, अपने ऊपर बिलीव रखा कि मैं कर सकती हूँ। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेवर गिव अप का कभी एटीट्यूड, ये चीज़ होना चाहिए आपके पास कि नहीं मेरे को हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ हमेशा रखना चाहिए कि कोई नहीं अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम तो होगा, पक्का होगा। अब अपने पास ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो सोचते हो आप वो करके दिखाओगे। ऐसा कोई दौर आया जब आपको ये सब नहीं लगा, कोई इंजरी हो गई और आपको लगा अब नहीं कर पाऊंगी? ऐसा दौर तो नहीं आया, बट ऐसा बोल सकते कि दिमाग में थॉट्स आए थे कि जब इंजरी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था यार अब मैं कैसे कम बैक करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा रुक के, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। हम सब मिडिल क्लास से हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ये बोला जाता है कि जॉब लगो, सिक्योर हो जाओ, और बस ऐसा ही है आज की डेट में। अभी भी आप अगर किसी से पूछोगे तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसा होता है कि मतलब अगर शादी करनी होगी लड़की को तो बोला जाता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए या आप जिसकी अच्छी जॉब हो। तो वो प्राइवेट जॉब भी नहीं देखते, वो सीधा बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो अभी भी ये चलता आ रहा है, पर आपको, मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जो आपके ड्रीम्स है आपको उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना एक ही लाइफ है, आपको दूसरी लाइफ कोई देगा नहीं, तो ये ही लाइफ है, इस पे जो कर सकते हो करो। ऐसा कोई मोमेंट जब आप कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आपने कर दिया और उस दिन आपको लगा कि हाँ मैंने ये कर लिया है तो मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ? ये टाइम मतलब आपके माइंड में आते हैं, थॉट्स आते हैं कई बार कि नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान भी हो जाता है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब आप डाउन चल रहे रहते हो, जब आपका डाउनफॉल चल रहा था तो बहुत चीज़ें आती रहती हैं। तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि नहीं यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत चीज़ें हो जाती है कि आपके पास अभी कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं कैसे करूँगी, जॉब कर लेते हैं। पर नहीं, आपको अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो मुझे लगता है गॉड आपके लिए दूसरा खोलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है तो इसको देना है। तो वो चीज़ें आई हैं, पर मैंने उससे सिचुएशन को हैंडल किया है अपनी लाइफ में भी। कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको जो मैंने अभी आपको पूछा कि हाँ उस दिन आपको लगा कि हाँ मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ? हाँ, मैं जब बॉक्सिंग, मुझे पहले मैंने बोला जब मैरी कॉम को देख के मैं इंस्पायर हुई थी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब अपने से हैवी वेट के साथ भैया के साथ स्पारिंग करी थी तो मैंने मतलब उनको हिला दिया था। तो मुझे उस टाइम लगा यार मैं थोड़ा अलग हूँ, मतलब अपने से हैवी वेट के लड़के को जब मैं मतलब डरा सकती हूँ तो मेरे पे है वो यूनिक चीज़ है, वो पावर है मेरे पे, मतलब मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे उस टाइम लगी थी। एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। विल स्मिथ एक्टर हैं, उन्होंने ये कहा था एक बार कि हम ना अक्सर जो एक हमारी इमेज होती है ना, हम उसके लिए काम करते हैं। जितना मैंने अभी तक आपको समझा देखा, मुझे लगा कि आप काफ़ी चर्पी हैं, काफ़ी हैप्पी गो लकी हैं, आप में एक वॉरियर मेंटालिटी है, एक फाइटर मेंटालिटी है। तो जब घर में एक हादसा हो गया था, जब आपके
भाई की डेथ हो गई थी उम्र से पहले, उसके बाद कभी आपके मन में ऐसा आया कि अब मुझे ही करना है, मतलब मैं ही, मुझे सब चीज़ों को नॉर्मल करना है क्योंकि मैं फाइटर हूँ, मैं अगर डाउन हो गई या मैं अपना ये जो मैंने चुलबुलापन अगर खो दिया तो और ज़्यादा मतलब सबको अच्छा नहीं लगेगा, प्रेशर आएगा, कभी ये भी होता है आपके दिमाग में कि समझो ऐसे दिन आते हैं जब आप डाउन हो, जब आप खुद भी आपका मन नहीं कर रहा पर फिर भी सिर्फ घर वालों के लिए, मम्मी के लिए आपको वो रखना पड़ता है अपना, वैसा होता है? हाँ मतलब जब मेरा भाई गया था तो तो मम्मा जो थी तो अब मुझे मतलब मेरे को, मैं उस टाइम दिल्ली में ही थी, तो मेरे को सब ने बताया था कि मम्मी अपना सर पटक रही थी उसमें वॉल पे, कि मम्मी ने ये चीज़ देखी थी। और सबसे बड़ी बात, भाई की डेड बॉडी नहीं मिली मेरे, तो मम्मी को अभी भी लगता है कि वो है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को अगर देख दो कि वो अब नहीं रहा है, उसको अपने आखिरी टाइम देख दिया, पर मेरी मम्मी ने वो चीज़ देखी नहीं, उनको अभी भी लगता है वो है, हर दिन उसके बारे में सोचती है क्योंकि सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी बात, हम 3 बहनों में एक भाई था वो, और मेरे मतलब मम्मी तो चाहती थी कि एक ही हो, बट मेरी जो दादी थी उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को लड़का चाहिए, इसलिए हम 3 हुए, इसलिए बोला गया था। तो सॉरी, कोई नहीं हाँ, तो मम्मी को जब देखती हूँ ना, मतलब हर दिन रोती है मेरी मम्मी। 3 साल तक मतलब वो उसमें रही हैं, हाँ, ये डिप्रेशन में रही हैं मेरी मम्मी। पहले हर जगह, दिल्ली हो गई, कहीं भी हो गया, मुंबई अकेले आ जाती थी। अब मेरी मम्मी रोड क्रॉस नहीं कर पाती हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं, मतलब उनको याद नहीं रहता, उनको बताना पड़ता है हर चीज़ कि नहीं ये है। कई बार मम्मी मुझसे डबल बार चीज़ें बोल देती, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि आप बार बार क्यों बोल रहे हो। तो मतलब वो चीज़ देखी हुई है, क्योंकि बचपन से स्ट्रगल तो हमने देखा हुआ है, पर जो मम्मी ने फील करा है जिस चीज़ के लिए, मतलब इतना बोला गया था मम्मी को कि भाई भाई के लिए, बट वही चीज़ अब उनके पास रही नहीं है। हर कोई आके बोलता था तेरा तो भाई है तेरे पास, मतलब मेरी चाची लोगों का भी नहीं है, मेरी वो भी 3 उनकी भी 3 सिस्टर है मेरी, घर तो में एक लड़का था। हाँ एक ही लड़का था। तो उस पर बस यही बोला जाता था कि अरे तुम्हारा तो भाई है, तुम्हारा तो सब कुछ वो ही कर लेगा सारी चीज़ें, मतलब भाई है तो मम्मी का ध्यान वो रख लेगा, तुम लोग क्या, कोई बात नहीं, तुम तो शादी करके चले जाओगे, तुम्हारा तो क्या है। बट अब वो चीज़ है नहीं, तो अब सब ऐसा, मम्मी को मुझे बस ये फील कराना है कि उनका बेटा नहीं है, मैं हूँ। मतलब मैं, मतलब मेरे को जैसे अभी भी बोलते हैं कि इसकी शादी करवा देंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं चाहती हूँ मैं सेटल हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर कोई लड़का भी मुझसे शादी कर रहा हो तो मेरे पेरेंट्स के साथ रहे, मेरी मम्मी के साथ रहे। तो मतलब मैं नहीं चाहती कि उन्हें कल के दिन ये लगे कि उनकी बेटी है, उन्हें यही लगे कि उनका बेटा है। तो मैं इसलिए मतलब ये चीज़ जो भी कर रही हूँ मम्मी के लिए कर रही हूँ मैं सारी चीज़, तो उनको मतलब प्राउड फील करवाऊँ कि हाँ, कि उन्हें कोई आके ये ना बोले कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, उनको ये आके बोले कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जो बेटी है वो बेटे से कम नहीं है। क्या बात है। आपके हिसाब से कोई बॉक्सर में टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? टॉप 3 क्वालिटीज़ बॉक्सर में नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आपके सामने कोई भी हो, आपको ये नहीं सोचना कि वो आपसे बेस्ट है, आपको सोचना मैं बेस्ट हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि हाँ भाई, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, कि मैं इसको गिरा सकती हूँ। अपने अंदर अपने सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात कि मेरे पास है इतनी हिम्मत, मैं उसको गिरा सकती हूँ। दूसरी चीज़, जो आप बोल रहे हो आपको करके दिखाना चाहिए, आप बस बोलने की बात नहीं करनी चाहिए, मतलब आपको खुद पे उतना वो भरोसा भी होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। एक ना इंग्लिश में बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत सारे अपने क्रिकेटर्स थे 70s 80s के दौर में जो वेस्ट इंडीज़ जाते थे, और उनको डर तो लगता था वहाँ पे, जो बॉलर्स थे बहुत फास्ट बॉलर्स थे, हाइट अच्छी थी, तो उन लोग बोलते थे कि हम ना एक फेक कॉन्फिडेंस दिखाते थे उनको कि हाँ हमको डर नहीं लग रहा है, आप डालो बॉल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी आपने फेक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि भले आपको डर तो लग रहा है अंदर से थोड़ा सा, पर आपने फेक कॉन्फिडेंस दिखाया और वो फ़ायदेमंद रहा है? मतलब मैं जब ऑल इंडिया ही खेलने गई थी, तो वो लड़की मतलब अच्छे लेवल पे खेलती है, नेशनल लेवल पे, तो सबने मेरे अंदर ये भर दिया कि नहीं वो तो बहुत अच्छा खेलती है यार, उसके साथ कोई बात नहीं, तेरी फाइट हो रही है कोई बात नहीं, अगर तू हार भी गई तो कोई बात नहीं, चलेगा। वो तो मतलब मेरे को अभी 2 साल हो चुके हैं, मतलब वैसे तो 3 साल हो चुके हैं, पर प्रॉपरली 2 साल हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसको सब बोलते थे यार वो तो 10-12 साल से बचपन से ट्रेनिंग कर रही है, कोई बात नहीं, अगर तू उससे हार भी गई तुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मेरे को, जब मैंने उसके साथ मैच खेला, मैंने अपने चेहरे पे वो चीज़ एक्सप्रेशन लाई नहीं कि नहीं मुझे उससे डर लग रहा है, या कुछ स्माइल रखी फेस में कि अरे नहीं ठीक है, और वो मैच में जीती हुई थी। अच्छा, जीत भी गया वो हाँ। मैच?
क्या बात है। आपका अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है? अचीवमेंट जब मैं स्टेट में गोल्ड लेके आई थी, सबसे पहले जब मैं टेबल टेनिस खेलती थी, हम्म। तो क्योंकि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में मना करते थे जाने से कि ये स्पोर्ट्स में हम शॉर्ट्स वगैरह भी पहनते हैं, स्पोर्ट्स में तो नॉर्मल है। टीटी जब मैं खेलती थी तो मना करते थे कि नहीं ये शॉर्ट्स क्यों पहन रहे हैं लोअर पहन के, तो मैं घर से भी ना शॉर्ट्स पहन के नहीं जाती थी क्योंकि आस पड़ोस के देखते थे। बारिश हो बर्फ़ हो, वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है, तो मैं ट्रेनिंग जाती थी तो ये सोचते थे, वो सोचते थे कि ये किसी लड़के से मिलने जा रही है, ऐसा कौन सी ट्रेनिंग है कि बारिश में कर रही है या बर्फ़ पड़ रही है, ये कौन सी ट्रेनिंग हो गई। तो जब मैं स्टेट में गोल्ड लेके आई थी फर्स्ट टाइम पे, न्यूज़पेपर में भी आया था नाम, तो घर वाले बहुत खुश हुए थे, आस पड़ोस वाले भी, जो बोलते थे कि अरे ये तो क्या ही कर रही है, कुछ भी है ना, स्पोर्ट्स से ज़्यादा पढ़ाई कर लो। तो उसके बाद सब बोलने लगे अरे अरे जाओ जाओ, अच्छा है, सुबह ट्रेनिंग के लिए, अरे वाह वाह वाह। मुझे तो अगर आज कोई लड़की उत्तराखंड में बैठी है और अगर उसको बॉक्सिंग करनी है, उसको क्या एडवाइस दोगे? मैं उसको यही बोलूँगी कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको मतलब रोको मत, कोई भी हो, नॉर्मल भी या बॉक्सिंग या कोई भी लड़की हो, अगर जो आप करना चाहते हो अपना पैशन कभी मत छोड़ो। हाँ पता है कि हर आएंगे आपके हडल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आप उनसे कर लोगे। आप मतलब आपको अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, आपको हो जाएगा। आपके खुद के भी क्या ड्रीम्स हैं? मेरे को वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो मेरे को अभी गोल्ड मेडल लाना है वर्ल्ड चैम्पियन में, तो मेरा अभी सबसे बड़ा वो ही है। उसके बाद मेरा फिर ओलंपिक के लिए भी है, वो आगे का, पर अभी मुझे एक स्टेयर्स होती है ना, आपको धीरे धीरे ऊपर जाना होता है, तो अभी वर्ल्ड चैम्पियन बनने का है, तो मैं धीरे धीरे करके जाऊँगी उस लेवल पे, तो अभी मेरा ये है। आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? मैंने एक ना मैरी कॉम का कोई इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 8 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। हाँ जी, मेरा 3 टाइम ट्रेनिंग होता है, कभी कभी 4 भी हो जाता है, तो मतलब मॉर्निंग टाइम होता है, एक बार दिन में ट्रेनिंग कर लेती हूँ और इवनिंग टाइम में होता है। तो ट्रेनिंग मतलब हम लोगों को ना ऐसा नहीं होता कि आप 1 घंटा ट्रेनिंग करा हो गया, हम लोगों को पहले आधा घंटा तो हमारा स्ट्रेचिंग में जाता है, फिर वार्म अप पे जाता है, तो 4 घंटे तो आपको ऐसे ही हो जाते हैं मॉर्निंग टाइम पे। फिर और अगर क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ ना तो मेरे को टाइम का पता नहीं चलता है, बट अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ तो उसमें मुझे रहता है ये टाइम जा क्यों नहीं रहा है, तो क्योंकि उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना वो चीज़ में आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आप वो करते रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ने चाहिए। कोई एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो आपने अपने करियर के शुरुआत में सुनी हो किसी से? कि जो चीज़ कर रहे हो उस पर रुको मत, अच्छा, करते रहो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, मतलब अगर आपको उस पर कुछ नहीं मिला तो आप उससे लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर जैसे मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, माना कि मैंने कोई मैच हो गया, मैं उससे हार चुकी हूँ, तो मैं उससे ये सोच के नहीं बैठ सकती कि मैं हार गई हूँ, मैं उससे कुछ सीख के जा रही हूँ कि मैंने क्या सीखा, मतलब उसकी चीज़ों से बहुत चीज़ें मिल जाती है, सीखने को मिलता है आपको नई नई। अगर चांस मिले ऐसे ही तो किसके साथ फाइट करना चाहोगे रिंग में? कौन से बॉक्सर के साथ? फाइट नहीं, मतलब मेरी जो इंस्पिरेशन है मतलब मैरी कॉम, मतलब उनसे सीखना चाहती हूँ मैं, मतलब अच्छा। फाइट नहीं करना चाहती, एक मतलब उनसे वो चीज़ फील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन हूँ। आप मिले उनसे? मैं अभी तक नहीं मिली हूँ उनसे, तो मेरा है कि उनके साथ फाइट नहीं बोल सकते आप, उनसे सीखने को मुझे करना है। मतलब हमारी जितनी भी बात हुई ना अभी, तो एक चीज़ मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट रही है कि कुछ भी कठिनाइयाँ हो, कोई भी स्ट्रगल हो, चैलेंजेस हो, आपके मुंह से नहीं हंसी नहीं गई है, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपका जो टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए, और इंजरी आप फटाफट से अपनी रिकवर हो जाएं, एंड या ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंग्लिश में कहते हैं पंचिंग अबव योर वेट, लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा कुछ करना या सोचना। अंजलि ने मेरे हिसाब से ना हमको बचपन से कहते थे कि पैर उतने ही फैलाओ जितने की चादर है, पर इन्होंने पैर भी फैलाए, चादर भी बड़ी की। इनके पूरे करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे बात लगती है वो ये है कि चेहरे पे एक हंसी है, कितनी भी कोई भी स्ट्रगल हो गए, कुछ चैलेंजेस हो गए, हंसी नहीं गई, एंड दैट इज़ आई फील वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है वो, कि अगर आप हंसते रहोगे ना अच्छे से चीज़ निकल जाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आई हो आपकी लाइफ में। सो मुझे इनसे मिलकर बहुत मज़ा आया। आई एम होपिंग कि ये एपिसोड आपको उतना ही अच्छा लगा हो जितना कि हमें इसे उनके साथ बात करने में आया।
और फिर से जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ और आप शायद हमेशा करते भी हो, प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ट्राइबल बॉक्स। थैंक यू सो मच।